हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 5 सितंबर है और डेली करंट का तहलका अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए 101% पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जीके से रिलेटेड आपको किसी भाई या बहन को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर तरीके से फ्री कोर्स, पीडीएफ वगैरह सब पड़ी हैं। प्रैक्टिस सेट मैंने जो कोर्स करवाए, प्रैक्टिस सेट लगे पड़े हैं। जैसे जैसे आप क्लास लोगे तो उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन लगवा रखे हैं, 20 से क्वेश्चन, फिर अलग से टेस्ट सीरीज चलवा रखी है। और जैसे भी आप मेरे यूट्यूब चैनल खोलोगे तो उस पर प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप आराम से जीके से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से, पीडीएफ से या क्लास से या फिर टेस्ट सीरीज से कुछ भी हो तो मुझसे इन पर्सनली पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम से बात कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी चीजें मैं लिंक दे देता हूँ और आप वहां से मेरे से कांटेक्ट में या बात कर सको। अपने भाइयों की फुल हेल्प है, फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चा, जो भी भाई मेरा, तो भाई जो भी भाई मेरा एसएससी से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड है, कोई भी मतलब एनडीए से, स्टेट पी से, कोई भी बच्चा किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, उसके लिए एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर तो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। एक दो नंबर से ही तो रह जाते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो वो एक दो नंबर का पश्चाताप करता है। तो मैं नहीं चाहता कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आप उसको छोड़ कर आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों के लिए। सबसे पहले मैं अपने भाइयों को सितंबर के महीने की महत्वपूर्ण सूची बताता हूँ आज तक के। ठीक है, सभी चीजों को जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 1 सितंबर को एनसीईआरटी दिवस था, मैं प्रॉपर तरीके से 1 तारीख को करवा चुका हूँ। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस था, उसके बारे में आज चर्चा कर दूंगा। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की मैं 3 तारीख को कर चुका हूँ जिक्र। ठीक है, या मतलब उसके बारे में पूरा बायोडाटा आपको बता चुका हूँ प्रॉपर तरीके से, आराम से, प्यार से। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस जो होता है 1 से 7 सितंबर मनाया जाता है हर साल के लिए। ठीक है, इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को बनाया जाता है। और आज है, सबसे इंपोर्टेंट है, शिक्षक दिवस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 सितंबर को। ठीक है, किसकी याद में मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कल, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी से कुछ करना पड़ा। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी, कल अपने भाइयों को प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। 10 से 12 क्वेश्चन और बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सटीक तरीके से लगेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस पूर्व फुटबॉलर को अपना नया अध्यक्ष चुना है? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब AIFF बोला जाता है इसको, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बोला जाता है। तो इसमें जो है पूर्व फुटबॉलर थे। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन उठेगा 100%। ठीक है, तो कल्याण चौबे है, अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, इनको तो सभी पता हो गया आपको। ठीक है, पूरी बायोडाटा आपको प्रॉपर तरीके से मैंने बता रखी है। जो भी भाई विश्व अफेयर मतलब नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड कोई भी खबर या कोई भी नॉलेज लेना चाहता है, तो मैं शाम को 5 बजे या कभी भी विश्व अफेयर के अंतर्गत बिल्कुल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ। वहां से 101% क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है आज के समय में वो सभी जानकारी मैं आपको प्रॉपर तरीके से देता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, राइट आंसर हो जाता है कल्याण चौबे जी को, पूर्व के लिए फुटबॉलर है। आइए इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। कल्याण चौबे जी जो महान भाईचुंग भूटिया के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव जीते, मतलब कि 33 वोट तो किसको मिले? कल्याण जी को, और एक वोट मिली है जो भाईचुंग भूटिया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिकॉर्ड रिकॉर्ड ये भी कति बुरी तरह हराया है। ठीक है मेरे भाई, वहीं दूसरी जगह है कोषाध्यक्ष का पद को के लिए अरुणाचल प्रदेश के किया गया अजय ने, जो अजय है वहां के, आंध्र प्रदेश के गोपाल कृष्ण को हराया है। ठीक है, ऐसे पूरे ऑल इंडिया में, कर्नाटक में कई जगह हुए हैं। ठीक है, वो सर्च कर लेना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपके सामने रख दिए है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसको इंग्लिश में मैंने बता दिया है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। ठीक है, ये जो है ये भारत का फुटबॉल का शासी निकाय है और इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। ये सभी चीजें नोट कर लेना पॉइंट वाइज। मुख्यालय इसको आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में होता है। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने सभी चीजें डिस्कस कर दी है, जो भी आपको लगे। ज्यादा बात नहीं करनी, जो पॉइंट मैंने लिखे वही बहुत है आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। किसने मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सिपार्क
कार्यक्रम शुरू किया। इन सभी को मैं बताऊं सिपार की फुल फॉर्म या क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। तो CCRB, CCRAS, ये सब ये WHO ने, तो CCRAS, आइए इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके से मेरे भाइयों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंग्लिश में बोलूं मैं अपने भाइयों को, इसका है द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। वहीं सिपार्क की फुल फॉर्म में बता देता हूं आपको, जिसके इसके द्वारा जो सिपार्क लॉन्च किया गया है, कार्यक्रम विकसित किया गया है, जिसको स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन, इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछेगा 100%, ठीक है मेरे भाइयों। तो फॉलोशिप योजना जो आवेदन पोर्टल है, 2 सितंबर 2022 को भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी जो है उसमें कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। आइए मैं थोड़ा बता दूं, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद क्या है। यह आयुष मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है मेरे भाइयों, उसके अंडर है। आयुर्वेद और सोवा रिगप्पा चिकित्सा पद्धतियों में वैज्ञानिक अधिकारों पर अनुसंधान के समन्वय, विकास, प्रचार के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान या अन्य कार्यों को बढ़ावा देना, कुल मिलाकर सपोर्ट करना, ठीक है मेरे भाई, अपना सहयोग देना, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपके सामने मैंने बता दी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जो भी बच्चा इंग्लिश से रिलेटेड चाहता है मैंने इंग्लिश में दे रखे हैं, आराम से प्रॉपर तरीके से आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। DY चंद्रचूड़ को, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, जगदीश सिंह खैर, ये सभी ही कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष न्यायाधीश रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो DY चंद्रचूड़ जी जो है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, फिलहाल आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। आइए मैं थोड़ा इनके बारे में बता दूं, इनके पास्ट का और अब का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट है, वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। कानून और न्याय मंत्रालय के आधिकारिक राजपत्र एक अधिसूचना प्रकाशित 13 मई 2016 को न्यायमूर्ति जो चंद्रचूड़ जी हैं उनको भारत का सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब नालसा को मैं बता देता हूँ, जिसमें जिसके द्वारा सिलेक्ट किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इंग्लिश में बता दूंगा अपने भाइयों को, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फुल फॉर्म बहुत ही जरूरी है आपके लिए। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के लिए अनुसार की गई थी। किसकी? नालसा की। इसका लक्ष्य है पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, जैसे कि अधिनियम की धारा 12 द्वारा परिषद किया गया। जो भी IPC या ये जो होते हैं CRPC, इनको जानता होगा, प्रॉपर तरीके की चीजों को जानता होगा, और तेजी से मामले के लिए समाधान के लिए लोक अदालत की व्यवस्था करना है। नालसा जो है इसका मुख्य संरक्षक है, मुख्य संरक्षक होता है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल नालसा की, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हिंदी में सभी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के तहत बना, सभी चीजें इंपोर्टेंट है, ये सभी नोट्स कर लेना। और PDF आपको प्राप्त करनी है ऑन टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, तुरंत वहां से ले सकते हो। इसके कार्यकारण अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो कार्यकारी होते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिंपल है बिल्कुल, सभी चीजें आपको पता लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान कर लेना, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत अब किस देश को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? भारत के लिए गर्व की बात है, हमारी आपकी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। USA को पीछे से पछाड़ा, UK को या UAE को या चाइना को, तो UK को पछाड़ दिया, जो कि पिछले साल हमारा भारत 6ठे स्थान पर था, ये 5वीं पर था। पर लेकिन इस साल मतलब 2020 की, अब 2021 की रिपोर्ट आई है, तो यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर अपना भारत 5वें स्थान पर आ गया है, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, विश्व की बता रहा हूं मैं आपको, दुनिया भर में। आइए थोड़ा मैं बता दूं, IMF जो है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भारत ने 2021 के अंतिम 3 महीनों में बढ़त हासिल की और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के साल 7% से अधिक से बढ़ने का अनुमान है। इस साल की भी बता दी है। हाल ही में इस तिमाही में भारतीय शेयरों की जो MSCI इमरजेंसी मार्केटिंग इंडेक्स में चीन के बाद भारत जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अब भारत के बाद दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जहां पर पिछले साल भारत हुआ करता था, अब यहाँ पर अपना भारत हो गया है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ये देख लो, 3894 और 3.5 इसका GDP शेयर वर्ल्ड में है, वर्ल्ड के अंदर है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इंपोर्टेंट है बिल्कुल, और ये इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31 अगस्त को कौन सा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये एशिया का
पुरस्कार है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। जैसे कि इसको एक नोबल बोला जाता है, डिनोट किया जाता है एशिया के अंदर, ठीक है। जैसे नोबल विश्व के अंदर मान्यता है, ऐसी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी वह अपने एशिया में माना हुआ है सर्वोच्च पुरस्कार। तो ये कौन से नंबर का था? 67वां, 63वां, 64वां, 61वां? तो 64 हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आइए किस किस को मिला, इन सभी की जिक्र करता हूं अपने भाइयों के लिए, ठीक है। सोदरा छिम जो कि कंबोडिया के हैं, बनित जे मेडिड जो फिलीपींस के हैं, तादाशी हटोरी जापान के हैं और गैरी बेचनदीवी इंडोनेशिया के। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में सम्मानित किए गए हैं चारों के चारों। 30 नवंबर को, जो 30 नवंबर आने वाली है, मनीला में। मनीला किसकी राजधानी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे इन कमेंट मुझे बताना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे 30 नवंबर को मनीला में, हालांकि मनीला में दिए जाते हैं। सोदेरा छिम एक मनोचिकित्सक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोदेरा छिम एक मनोचिकित्सक है, आपसे पूछ सकता है, जिन्होंने खमेर रुद्र के नरसिंहार शासन के बाद लोगों को आघात से बाहर आने की मदद की, ठीक है। उन्होंने अपना जीवन लोगों के इलाज में समर्पित कर दिया। किसने? सोदेरा छिम ने। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है तजाशी हटोरी, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने हजारों वियतनामी ग्रामीणों को इलाज किया और उन्होंने स्थानीय डॉक्टर को प्रशिक्षण दिया। किसने? तजाशी हटोरी। तो ये नेत्र रोग है। सोदारा छिम मनोचिकित्सक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेट कर दूंगा, ट्रिक वाइज आपको मैं बता दूंगा। बनाटिड जे मेड्रिड एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ये बाल रोग है। बनीटेड जे मेड्रिड, जिन्होंने दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों और उसके परिवार को चिकित्सक, कानून और सामाजिक सहायता प्रदान की। इंपोर्टेंट है, एक रह गए, कौन रह गए? वो है आपके गैरी बेंचवी, इंडोनेशिया। इसको मैं कल जिक्र कर दूंगा, ठीक है मेरे भाइयों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपके सामने मैंने धर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा बता दो इसके बारे में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से क्या है, ये सभी चीजें। यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, इसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए व्यक्ति या संगठनों का प्रतिवर्ष दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। कौन सा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के 37वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने भाइयों के लिए। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ये मना चुके हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 सितंबर को, 7 को, 9 को, 2 को। तो 2 सितंबर को मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, वर्ल्ड कोकोनट डे होता है, विश्व नारियल दिवस होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और बता दूं। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसे 24वां विश्व नारियल दिवस मनाया जा रहा है। इंपोर्टेंट है ये भी, 24वें नंबर का। एक और बात है कि अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। क्या? विश्व नारियल दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है नारियल के उपयोग और लाभों के बारे में जागरूकता करना, ठीक है, बढ़ाना। विश्व नारियल जो दिवस है 2022 का विषय है सुखी जीवन और भविष्य के लिए नारियल की खेती करना। ये इंपोर्टेंट है, विषय जो थीम होती है सुखी जीवन और भविष्य के लिए नारियल, ठीक है। भारत दुनिया के शीर्ष नारियल उत्पादक देशों में से एक है। नारियल क्या है इंग्लिश में बता दो अपने भाइयों को, ये होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ वुमेन, ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट मेरे भाइयों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है, ठीक है, जबकि भारत नारियल उत्पादन और उत्पादकता के मामले में दुनिया का तीसरे स्थान पर है, 3rd नंबर पर अपना भारत। नेक्स्ट है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी चीजें आपके दिमाग में मैंने कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं अपने भाइयों के लिए, किसको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन AICTE जिसको बोला जाता है कि आंतरिक प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया। आपके सामने दिख रहे होंगे, जो बच्चा बिल्कुल कर्म से रिलेटेड जुड़ा हुआ है उनको इनके बारे में पता होगी। शरद अरविंद बोबडे, M जगदीश कुमार, हीरालाल, उमेश ललिता। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है आपके सामने M जगदीश कुमार जी, ठीक है। AICTE के प्रमुख नियुक्त किया गया है इनको। इनके बारे में बता दूं, ये सबसे पहले क्या थे। M जगदीश कुमार 1 सितंबर 2022 को AICTE के प्रमुख कार्यभार ग्रहण करेंगे, कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने अनिल सुबेदड़ो को स्थान लिया और उसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। M जगदीश कुमार जो 4 फरवरी 2022 को UGC के अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया था। M जगदीश कुमार की अध्यक्षता CUET जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया था इन्होंने। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, ठीक है। किसके लिए जाने जाते हैं? M जगदीश कुमार, ठीक है। या अब
पद पर विराजमान है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है मेरे भाई, थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो है, इसके बारे में बता दूं, ये वैधानिक निकाय है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करता है और यह भारत के तकनीकी शिक्षा प्रबंधन शिक्षा प्रणाली की योजना और समन्वय की जिम्मेदारी रखता है। कौन? AICTE। 10 सामाजिक अध्ययन बोर्ड इसके अंडर काम करते हैं, मतलब सहायता सपोर्ट करते हैं कुल मिलाकर। ठीक है मेरे भाइयों, सभी चीजें मैंने आपको पॉइंट वाइज करवा दी है, ज्यादा आदर्श वाइज कोई बात करने इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। बहुत जितने पॉइंट मैंने लिख दिए वो ही बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। संसद टीवी का CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मेहरचंद महाजनी, उत्पल कुमार सिंह को, या फिर विजन कुमार मुखर्जी को, सुधीर रंजन दास जी को? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, संसद के नए CEO बनाए गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पार्लियामेंट के। ठीक है, इसके बारे में बता दो, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, जो वर्तमान में लोकसभा महासचिव का पद संभाल रहे हैं, वो CEO रहेंगे। किसके? पार्लियामेंट के, मतलब संसद टीवी के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने फोटो भी दे दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा ले मेरे भाई। हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियंस में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सामने जो दिख रहे हैं ये अमलान बोरेगॉन है। इनके बारे में बताऊंगा अपने भाइयों को प्रॉपर तरीके से, रिकॉर्ड को बताऊंगा कहां पर ये आयोजित किया गई थी प्रतियोगिता। ठीक है, इंपोर्टेंट है। भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगॉन ने सोमवार के राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में पुरुषों की 100 मीटर में 10.25 माइक्रो सेकंड, मतलब जो 25 तो मतलब सेकंड के पास माइक्रो सेकंड होती है ना, उसको समय लेकर के यहाँ पर एक एक माइक्रो सेकंड की इंपोर्टेंस होती है 100 मीटर में। तो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन चुका अपने देश का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना मेरे भाइयों। ठीक है, आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, किस देश में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियन होने वाली थी, कोई स्थगित कर देगा तो स्थगित ही होता रहेगा यहाँ पर। तो ठीक है, ये चाइना में हो रहा है स्थगित, क्योंकि यहाँ पर चोंग चांग चोंग वही वही बीमारी हो रही है वहाँ, यही ने कोरोना फैलाई, और जिन जिन कितने प्रकार की बीमारी यहाँ जी है, ये इसी उन महामारी में ना निकल रहे आगे। ठीक है, हर ना तो ये ओलंपिक में भाग ले रहे, ना कॉमनवेल्थ मतलब उसमें भाग ले, किसी भी चीज में भाग नहीं ले रहे गेम्स के अंडर। ठीक है, कौन? यही चाइना के, क्योंकि हमारी इतनी तगड़ी है इनके देश में अभी फिलहाल उभर ही ना रहे महामारी से। ठीक है, वैसे बात करें ये बहुत तगड़ी। विश्व एथलेटिक, लड़ने की, गिरने की, मरने की, विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 17 से 19 मार्च में नानजिंग में होने वाले, जिसे चीन में चल रही बीमारी के कारण स्थगित कर दिया है। मैं क्या बोल रहा था, महामारी। ठीक है, महामारी कौन कौन सी है इनको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, शासी निकाय विश्व एथलेटिक्स गुरुवार में कहा गया, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, ये किसी के द्वारा मतलब बोला गया है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट थी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ मेरे भाइयों को जो भी जहां भी किसी भी एग्जाम में या किसी भी स्लाइड में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी एग्जाम को लेकर के आप परेशान हो, मेरे से बात कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। अपने भाइयों को बहनों को तरीके से समझाऊंगा क्या क्या करना चाहिए आपको, या कहाँ से किस कैसी शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, अपने भाइयों से, बहनों से आप आराम से बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो विदा लूंगा। आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।